आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सब कहानी से बिल्कुल अलग है। यह कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी है 4 युग की। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिए। इससे पहले कि आप इस कहानी को सुनने में व्यस्त हो जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चारों युग आपस में एक जगह बैठे हुए थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उसमें से कलयुग कहने लगा कि सबसे बड़ा मैं हूँ। यह बात सुनते ही सतयुग बोला, अरे मूर्ख, तू सबसे छोटा है। ये बात सुनते ही त्रेता बोला, अरे तुम लोग में से कोई बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूँ। यह बात सुनते हुए द्वापर बोला, अरे तुम लोग में से कोई बड़ा नहीं है, मैं बड़ा हूँ। यानी कहे तो चारों युगों में आपस में वाद विवाद हो गई कि हम में से कौन बड़ा है। यानी चारों इस बात को लेकर विवाद करने लगे। इतने में ही सतयुग बोला कि हम लोग में से कोई बड़ा नहीं है, चलो हम भगवान शिव के पास चलते हैं और उन्हीं से हम पूछेंगे कि हम चारों भाइयों में से कौन सा युग सबसे बड़ा है। भगवान शिव जिनको कहेंगे हम उन्हीं को मान लेंगे कि हम सभी में से सबसे बड़ा युग वही है। यह बात चारों भाइयों ने राय किया और वहां से भगवान शिव के पास मिलने के लिए वो चल दिए। जैसे ही चारों युग भगवान शिव के पास हिमालय पर्वत पर पहुँचे, यानी भगवान शिव से मिलने से पहले उनका द्वारपाल चारों युगों को रोका और बोला कि आप लोग कौन हैं। इतने में ही सतयुग बोला कि आप जाकर भोलेनाथ से कह दीजिए कि आपसे मिलने के लिए चारों युग भाई आए हैं। यह बात जाकर द्वारपाल ने भगवान शिव को बताई। जैसे ही यह बात बताई, भोलेनाथ ने कहा, जाओ तुम उन चारों को आदर सम्मान सहित अंदर लेकर आओ। इसके बाद द्वारपाल ने चारों युगों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने चारों युगों को आदर सम्मान बैठने के लिए कहा। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में कैलाश पर स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? इतने में ही चारों युग कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता है भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। अब आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि भगवान आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनेंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वे कैसे, ये मुझे बताओ। तब भगवान शिव ने सतयुग से कहा कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, 17 लाख वर्ष का हूँ। अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सबसे लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा और कहने लगा कि प्रभु, कभी आयु से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा, सतयुग, तुम इस तरह से बड़े नहीं हो सके, तुम इस तरह से बड़े नहीं हो। सतयुग कहने लगा, हे प्रभु, मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हुए, यानी पराक्रमी हुए, पृथ्वी को उठा लिए। ऐसे पराक्रमी बलवान थे और मेरे राज्य में, जब मेरा राज्य था तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ। तब तो त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु, अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाई। और बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में हुए। प्रभु से द्वापर युग कहने लगा, प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण थे।
ब्रह्मा परमेश्वर थे जिनकी विराट रूप दिखा, वैसे विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते, इनके योद्धाओं से कम था। हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं ही हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, हे प्रभु, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। जो भी योद्धा हुए हैं उनका अवतार उनकी वृद्धि नहीं थी, वह बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वे बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वो सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा, भगवान, मेरे शासन काल में सबसे अच्छा मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं है। शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने। भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और कहने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। पार्वती कहती है, प्रभु, अगर आप इनका फैसला नहीं करते तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में मर जाएंगे। और महादेव, इसलिए आप इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला कर सकते हैं। अगर आप इनका फैसला नहीं करते हैं तो ये आपस में ही लड़ने झगड़ने लगेंगे, तो सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ और मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। तभी भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम चारों युगों का परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो भी युग उन परीक्षा में सफल होगा मैं उसे बड़ा घोषित करूँगा। तभी चारों युग बोले, ठीक है प्रभु, आपकी जो इच्छा, आप चाहें तो अभी भी परीक्षा ले सकते हैं। इतने में ही कलयुग बोला कि मैं भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव ने कहा, सतयुग, सबसे पहले तुम्हारा परीक्षा होगा। इस कैलाश पर्वत पर एक बगल में बहुत बड़ा तलहंडा रखा गया है और उसमें कुछ चावल रखा गया है, जो कि चावल को बनाकर हमारे 500 गण व्यक्ति को भोजन कराना है। इतने में सतयुग अपने युग का सबसे बलवान योद्धा बनाया और उसे बोल दिया खाना बनाने के लिए। वह योद्धा आया और एक बड़ा गड्ढा खोना और इस पर जो बड़ा सा टॉप था उसे उठाकर रख दिया और उसमें जो भी चावल थे उसे बनाकर, यानी भगवान शिव को, सभी भक्तों को खिलाया। यह सब भगवान शिव देख रहे थे। उसके बाद भगवान शिव त्रेता युग से बोले कि तुम अपने युग का आदमी बुलाओ। त्रेता युग ने अपने युग का आदमी बुलाया और बोला, यही सेम काम तुम्हें भी करना है। त्रेता युग का आदमी आया और वो भी एक गड्ढा खोना, वो भी काफ़ी बलवान था। उस पर टॉप उठाकर रखा, उसमें चावल डाल दिया। इसके बाद खाना बनाकर भगवान शिव के सभी भक्तों को खिलाया। इसके बाद भगवान शिव द्वापर युग से बोले कि तुम अपने युग के आदमी को बुलाओ। इतने में द्वापर युग ने एक बहुत सा विशाल आदमी बनाया और बोला कि ये प्रभु हमारे युग का आदमी है। भगवान शिव वही काम फिर उस आदमी को बताए। वो भी व्यक्ति सेम काम किया जैसे त्रेता युग और सतयुग के व्यक्तियों ने किया है। यह सब भगवान शिव देख रहे थे। इतने में बारी आई कलयुग की। कलयुग पहले से ही कहने लगा, हे भगवान, मैं इस परीक्षा में सबसे उत्तीर्ण मैं ही होऊंगा। यह बात सुनकर सतयुग, त्रेता और द्वापर युग हंसने लगे। जिसकी औकात भी नहीं हो परीक्षा देने के लिए, वो टॉप करने की बात कर रहा है। यानी कलयुग की बात सुनकर सभी युग हंसने लगे। इतने में भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम पहले अपना परीक्षा दो, उसके बाद रिजल्ट की चिंता करना। भगवान शिव ने कलयुग से कहा कि तुम भी अपने युग के सबसे बलवान या बुद्धिमान व्यक्ति को बुला लो। कलयुग ने अपने युग का एक व्यक्ति को बुलाया और बोला, तुम्हें वही काम करना है इससे पहले तीनों युगों के आदमियों ने किया है। जब कलयुग का आदमी आया तो देखा कि इतना बड़ा टॉप है, उससे तो हिल ही नहीं रहा, क्योंकि कलयुग के आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ के होते हैं, तो उनसे उतना बल नहीं लग रहा था। कलयुग का आदमी क्या किया, टॉप के नीचे मिट्टी खोद दिया और उसी में चूल्हा आंच धरा दिया और टॉप में पानी डालकर चावल बना दिया और भगवान शिव के 4 भक्तों को अपने पास बुला लिया, यानी अपने हेल्प के लिए, और कहा कि भगवान के 500 गण को तुम लोग भोजन परोस दो। और वो देखता रहा। कुछ देर में भगवान के 4 भक्त ने सभी लोगों को भोजन कराया। यह सब
काम भगवान शिव देख रहे थे। इतने में जब सभी का परीक्षा हो गया तब भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया। सबसे पहले कहा सतयुग, तुम्हारे युग में तो लोग काफ़ी शक्तिशाली होते हैं जिन्होंने टॉप को उठाकर उसमें चावल डालकर बनाकर खिलाया। उसके बाद त्रेता युग को बुलाया, तुम्हारे युग में भी सतयुग से थोड़ा सा कम बलशाली लोग होते हैं पर तुम्हारे युग में भी वैसा ही आदमी होते हैं जैसा सतयुग में होते हैं। यानी तुम्हारा युग का भी आदमी वैसा ही खाना बनाया जैसे कि सतयुग का बनाया। इसके बाद द्वापर युग से बोलते हैं कि तुम्हारा भी आदमी वैसा ही खाना बनाया जैसे सतयुग और त्रेता युग के आदमी ने बनाया। इसके बाद कलयुग से बोलते हैं कि तुम्हारा आदमी था जो सतयुग, कलयुग और त्रेता युग के आदमी से अलग बनाया। यानी वो काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया और जहाँ पर टॉप रखा हुआ था जो कि वो कई टन का था, उस कलयुग के आदमी से हिल भी नहीं सकता था, परंतु उस टॉप के नीचे वो आदमी चूल्हा खोदकर उसमें चावल डालकर और हमारे 4 भक्तों की मदद लेकर हमें सभी गण का भोजन कराया है। यानी सतयुग का आदमी के पास काफ़ी अच्छा दिमाग है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम चारों युगों में 3 तुम युग एक जैसा ही काम किए हो और कलयुग का व्यक्ति इतना कमज़ोर होते हुए भी यानी दिमाग का इस्तेमाल किया है। तुम चारों युगों में से सबसे बड़ा यानी कलयुग है, क्योंकि कलयुग के लोग काफ़ी तेज बुद्धि और तेज दिमाग के होते हैं। यानी ये लोग ऐसे होते हैं जो कि दिमाग से अधिक काम करते हैं। तो यानी हमारे कथन अनुसार कलयुग सबसे बड़ा हुआ। इसके बाद चारों युग अपने धर्मों के लिए अपने राज्य लौट जाते हैं। आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और जो भी साथी पहली बार आए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।